गो फाउंडर इसका प्लान तो आपको वीडियो बहुत से मिल जाएंगे। इसके प्लान के लिए यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज बनाए गए हैं, लेकिन मेन जो इसका थीम है उस थीम को कोई भी वीडियो ने एक्सप्लेन सही से नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि इसको जो है एक्सप्लेन करने का एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि आप तक ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि वाकई में ये गो फाउंडर है क्या। काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं, काफ़ी लीडर्स गो फाउंडर से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर अपनी अर्निंग कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो यहाँ पर आपके लिए बनाया हुआ है, ताकि इसकी जो है बेसिक थीम पता चल सके। और भी कई लोगों की जिज्ञासा रहती है लीडर से कि आखिर ये है क्या। तो इसका प्लान तो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको इसके प्लान बहुत से वीडियोज बने हुए हैं ऑलरेडी, जो बता रहे हैं कि इतना डॉलर से आप जो है इसको इन्वेस्ट करोगे तो इतना आपका अमाउंट अर्न होगा। तो वो उसका पूरा प्लान, उस स्लैब जो भी है उनका पूरा जितने लेवल का वो स्लैब है उसको आप देख लीजिएगा कि 3 के मल्टीपल में वो पूरा स्लैब इसके प्लान का डिजाइन किया गया है कि कितने डॉलर से यहाँ इन्वेस्ट करना है। बहरहाल आप इसकी बेस को यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, जो मैंने यहाँ पर कोशिश की है। तो ये जो इंस्पेक्टिव का नाम ऑनस्पेक्टिव का नाम जो ये इससे चल रहा है, तो यह क्या है, एक एमएलएम कंपनी नहीं है पहली बात। तो एमएलएम कंपनी नहीं है और ऑन पैसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। यानी कि ये क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आपको पता है कि फिफ्थ जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जो भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो उनको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स होते हैं बेसिकली। तो ये हाई एडवांस टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर्स हैं, यानी कि हाई हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर दोस्तों ये आने वाला टाइम है, जाहिर सी बात है फ्यूचर इसका होगा ही होगा। तो फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, जूम, यूट्यूब आदि जैसी यूनिकॉर्न कंपनी के इक्विवेलेंट है ये आपका ऑन पैसिव। तो इसका अपना नवीनतम एआई तकनीक के साथ बनाए गए आईटी उत्पाद हैं। ये उपकरण उन सभी सोशल मीडिया हैंडल को शामिल करने जैसे हैं जिन्हें आप आज जानते हैं, और ऑनलाइन किए गए सामान जैसे उपकरण को जो इन क्षेत्रों को सुदृढ़ करेंगे। यानी कि ये ऑनलाइन और जितने भी सेक्टर, मेन सेक्टर हैं इकोनॉमी के, जो बैकबोन हैं जिसे हम कह सकते हैं, तो उन सारे सेक्टर्स में ये जो है अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराता है। यानी कि अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनका जो अपना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी ये प्रोवाइड कराता है, टेक्नोलॉजी से ये रिलेटेड है। ये आप समझ सकते हैं। तो ये एक इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी ज़्यादा डिमांड इसकी फ्यूचर में मार्केट में होगी। तो एजुकेशन के फील्ड में ये आकलन और सस्ती बनाने, विशेष रूप से ऑनलाइन सीखने के रूप में अधिक स्वीकृति प्राप्त कर रहा है। उसके अलावा व्यापार में ऑटो पायलट पर चलने के लिए व्यवसायों की मदद कर रहा है, जैसे रोबोट और ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। तो वहाँ पर ये रोबोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यूज होता है बेसिकली। तो वहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट में ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। विज्ञापन पृष्ठ, लक्षित विज्ञापन, ईमेल विपणन, फनल बिक्री बंद कर देता है आपके लिए, 100% काम करता है। यानी कि ये ऑटोमाइजेशन करेगा हर चीज़ का। उसके अलावा हेल्थ में अभी स्वास्थ्यवर्धक प्रसव को बढ़ाने वाला, अर्थात टेलीमेडिसिन और शोध ग्राहक बनाने के से स्वास्थ्य पेशेवर के लिए नेतृत्व होता है। यानी इस तरह का ये यहाँ पर अपना प्रोडक्ट देता है। और मानवीय संसाधन प्रबंधन, कंपनियों को अपने कर्मचारियों को कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करता है। यानी कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को भी ये इन्वॉल्व कर रहा है। तो इसका सेक्टर लगातार बढ़ते जा रहा है। ज़्यादा कुछ आप इसमें वो समझें, इसको अगर इसका सम अप करें तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल और मल्टी पर्पज़ टेक्निक है, और ये टेक्निक आपकी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एंड वाइड है। तो यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट के साथ लीडर्स अगर जुड़ते हैं तो यहाँ पर अर्निंग होना स्वाभाविक है कि अर्निंग यहाँ पर होगी। बहरहाल साइबर क्राइम, इंटरनेट जालसाज और हैकरों पर अंकुश लगाने में मदद करना, और इसके अलावा बैंकिंग, वित्तीय लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के लिए वित्तीय संस्थानों की मदद करना, ऐप्स, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस तरह की ये इंटरफेस की तरह भी यहाँ पर यूज होता है। यानी कि एक मीडियम प्रोवाइड कराता है कि कोई भी चीज़ को कंडक्ट करने के लिए, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। और भी कई सारे इसके आगे सेक्टर्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पर
ये डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो एआई चालू है उन सभी को बहुत सस्ती बनाया जाएगा, और ये एक पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाएंगे जिन्हें ऑन पासिव इकोसिस्टम कहा जाता है। यानी ऑन पासिव इकोसिस्टम प्रोजेक्ट इनका मेन नेम, इनका ऑन पासिव इकोसिस्टम ही है इस प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पर जो है आपका पूरे का पूरा एक सेक्टर को इन्होंने लॉक कर दिया है। तो पूरी दुनिया में इस पारिस्थितिक तंत्र की सदस्यता लेने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो अब नेक्स्ट जनरेशन का आपका प्रोवाइड करा रहा है, और इन आईटी उत्पादों का उपयोग पूरी तरह से एआई के साथ इंटीग्रेटेड है, यानी कि इसके साथ ये एकीकृत है। तो ऑन पैसिव लॉन्च करने के लिए सेट है, और जब वह लॉन्च होता है तो अधिक संस्थापक स्थिति नहीं है। तो अभी यहाँ पर स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर गो फाउंडर में लोग जो है अपनी आईडी लगा रहे हैं। गो फाउंडर में यहाँ पर लोग इसकी जो है जो लीडर्स, यहाँ पर मेन लीडर की थीम यही है कि यहाँ पर जो है अपना गो फाउंडर में एक आईडी अपनी हो जाए, तो फाउंडर मेंबर की यहाँ पर आईडी लेने की बहरहाल लीडर्स सोच रहे हैं। एस मुम्फारे ने इस विचार की कल्पना की, जो भी ये थॉट्स लेकर आई, और मानवता को वापस देने के लिए गो फाउंडर को ऑन पैसिव के चौथे स्तंभ के रूप में जोड़ा। यानी कि ऑन पैसिव प्रोजेक्ट का ही अब आप समझ गए होंगे कि गो फाउंडर ऑन पैसिव प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है। तो ऑन पैसिव प्रोजेक्ट जो है उसके लिए ओवरऑल एक प्रकार से एमएलएम नहीं है बेसिकली ये, लेकिन अगर प्लान को हम एमएलएम लें तो गो फाउंडर उसका प्लान लेके आया हुआ है। संस्थापक हैं जो ऑन पैसिव के सपने में शामिल होने के इच्छुक हैं। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बिना मार्केट की दुनिया में आप कोई चीज़ कर नहीं सकते हो, कि कोई टेक्नोलॉजी की कल्पना नहीं कर सकते, और किसी चीज़ की कल्पना आज की डेट में नहीं कर सकते हो। आज का जो इकोनॉमी बेस्ड सिस्टम हो गया है वर्ल्ड का, तो यहाँ पर हर चीज़ आपको आपको मार्केट में लाना पड़ता है। तो क्या आप एक संस्थापक के रूप में लाभ के लिए हैं, तो का आप कंपनी के शीर्ष 1% में से होंगे। तो ये है इसका वो कि आप अगर यहाँ पर चाहते हैं तो यहाँ पर कंपनी में आपको फाउंडर का मेंबरशिप मिल जाएगी। तो एआई आप स्वचालित रूप से ऑन पैसिव एआई आधारित आईटी उत्पादों उपकरणों के ग्राहक है रन। यदि आप पहले से एक व्यवसाय चलाते हैं, जो संचालित एआई रणनीतियाँ आपके व्यवसाय को स्वचालित करेंगी और ग्राहकों को प्राप्त करेंगी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। आप एक संस्थापक होने के लिए अवशिष्ट आय अर्जित करने जा रहे हैं, और आईटी उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं, और अन्य लोगों के रूप में भी वाले संस्थापक हैं, और वे संस्थापक नहीं हैं जो ग्राहक लॉन्च के बाद जुड़ते हैं। यानी लॉन्च जब ये हो जाएगा उसके बाद अगर आप जुड़ोगे तब आप यहाँ पर फाउंडर मेंबर नहीं कहलाओगे। तो ये भी इनका जो है अपना दिया हुआ है। तो उपकरणों की सदस्यता लें और उसका उपयोग, जो ये सारी चीज़ें इसका जो है मार्केटिंग, बाकी सारी आगे मार्केटिंग लैंग्वेज है। कल्पना कीजिए कि यदि आप फेसबुक या गूगल या जूम प्रॉफिट के हिस्सेदारों में से हैं, आज आपका जीवन कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें उनके इक्विवेलेंट ये लेके आ रही है। अब मेन बात आती है यहाँ पर कितने से आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हो। तो $97 से यहाँ पर मेंबरशिप है, और उसके बाद ये $149 तक आ जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर ये अभी बहरहाल प्रमोट कर रहा है कि आप यहाँ पर फाउंडर मेंबरशिप लें इसकी, गो फाउंडर की फाउंडर मेंबरशिप। इसी वजह से मेंबरशिप प्लान है, ये समझ सकते हैं। गो फाउंडर एक मेंबरशिप प्लान है ऑन पैसिव प्रोजेक्ट का। ऑन पैसिव प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है उसके लिए कलेक्शन तो करना ही है, जाहिर सी बात है। प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट बनाना ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, इतने सारे सेक्टर में आएगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए जो प्लान है एक प्रकार से उसका ये बेस बना रहा है। उस प्रोजेक्ट के लिए बेस बनाने के लिए एक प्रकार से ये फंडिंग कर रहा है, कह सकते हैं, जो भी आप समझें। लेकिन यहाँ पर जो है आपको मौका मिल जाता है इसके प्लान से जुड़ने का। बाकी प्लान व्लान वगैरह आप वीडियोज़ वगैरह इसकी देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।